आपने जो फ्रॉक्स भेजी थी ना बुशरा के बच्चों के लिए, वो उसको बहुत पसंद आई है। बुशरा अब उम्मीद से है? हाँ, I'm afraid so। तो तुमसे संभाले नहीं जाते। और इत्तेशाम तो घर का कोई काम नहीं करता। हाँ, खाना कभी कभी बहुत अच्छा बना लेता है। अम्मी, आप उनके घर में जाके देखें, इट्स जस्ट लाइक अ कबाड़ खाना, रियली। बुशरा बेचारी को क्या एक्सपीरियंस है ये सब काम करने का? मैंने तो उसके माँ बाप को समझाया था कि जब लड़का लड़की अपनी पसंद की करते हैं तो ये और बात है, लेकिन जब माँ बाप शादी करते हैं तो ये सब जानते हुए उन्हें जहन्नम में धकेल देते हैं। पुअर बुशरा। वो आपने जो फ्रॉक्स भेजी थी ना बुशरा के बच्चों के लिए, वो उसको बहुत पसंद आई है। बुशरा अब उम्मीद से है? हाँ, I'm afraid so। तो तुमसे संभाले नहीं जाते। और इत्तेशाम तो घर का कोई काम नहीं करता। हाँ, खाना कभी कभी बहुत अच्छा बना लेता है। अम्मी, आप उनके घर में जाके देखें, इट्स जस्ट लाइक अ कबाड़ खाना, रियली। बुशरा बेचारी को क्या एक्सपीरियंस है ये सब काम करने का? मैंने तो उसके माँ बाप को समझाया था कि जब लड़का लड़की अपनी पसंद की करते हैं तो ये और बात है, लेकिन जब माँ बाप शादी करते हैं तो ये सब जानते हुए उन्हें जहन्नम में धकेल देते हैं। पुअर बुशरा। रियली अम्मी, ये तो शाम बेचारा जहन्नुम। अच्छा बताओ, आजकल का फारसी नहीं बोलती। मुझे उसकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई दिलचस्पी नहीं है, और उसको मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। So don't worry। और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे मेरे को मालूम है तू पलोमा खाला को मिस कर रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि किसी किस्मत ज्यादा खराब है, तेरी कि मेरी। तूने कभी अपने अब्बा को जाना नहीं, मगर कम से कम 28 साल तुझे जबरदस्त माँ का प्यार तो मिला। मुझे देख, मैं जब 5 साल का था मैंने अपने बाबा और अपनी माँ का खून होते हुए देखा। पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया गया, मगर मेरे पास अदी है। और अना, तू कभी ये ना समझना कि तू अकेली है। मेरे लिए, अदी के लिए तू एक फैमिली है। तुम्हें नहीं मालूम ज़ैनी, मामा के बाद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे अंदर का कोई हिस्सा निकाल कर काट दिया। I feel so incomplete। और अगर मेरा कोई दोस्त है, सहारा है, तो तुम और आप ही। ज़ैनी, थैंक यू वेरी मच। तुम सुबह सवेरे मुझे बस से लेने आए। देखा, इसका मतलब है तुम सुबह उठना चाहती हो तो तुम उठ सकते हो। अना, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। अना, ये डरावने ख्वाब मेरा पीछा नहीं छोड़ते। अभी तक आ रहे हैं तुम्हें ये ख्वाब? अम्मा, बाबा और मैं, कोई खून। Then it's very obvious। तुमने जो इतनी छोटी सी उम्र में देखा, तुम्हारे दिमाग में ही है। ये दिन भर सोना, रात भर जागना, ये सब डिप्रेशन के साइंस हैं। आप ही को पता है? नहीं, जब मैं यहाँ आया था ना तो अदी के कमरे में सोता था। मुझे 3-4 साल तक अकेले सोते हुए बहुत डर लगता था। तुम्हें डिप्रेशन है, थेरेपिस्ट का सोचा है कभी? वही अदी वाली बात है, थेरेपिस्ट। मैं कोई पागल हूँ क्या? पागल नहीं, जख्मी हूँ। देखो, ना मैं जख्मी हूँ ना मैं डिप्रेस हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं पाकिस्तान चला गया ना और वहां मैंने अपने फार्म्स पर और जमीनों पर कब्जा कर लिया, फिर देखना मुझे। अदी को बोलता हूँ तो बुरा मान जाती है। ज़ैनी, आप ही डरती है। अगर आप ही नाराज होती है तो उसकी कोई वजह है। कम से कम तुम इतना जानते हो कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। जैन, तुम्हें पता है
जब मैं यहाँ आई थी मुझे कुछ नहीं समझाया गया था। शुरू में तो मुझे पाकिस्तान का नाम तक लेने की इजाजत नहीं थी। छोटी सी मैं यहाँ आई थी और रोज रात को अपने अब्बा को याद करती थी। कोई फोन नहीं आया, कोई खत नहीं आया। फिर आज पहली बार अब्बी से मुझे पता चला कि ये मामा की मर्जी थी। मामा की भी नहीं, दादा दादी नाना नानी की जहालत। मगर तू इसे जहालत तो नहीं कह सकती। जो भी हो ज़ैनी, उनकी वजह से मामा को घर छोड़ना पड़ा था। चल ठीक है, तू दुनिया तो बदल सकती ना। चल आधी घर पे इंतजार कर रही होगी। थैंक यू ज़ैन, तुमसे बात करके आई एम फीलिंग मच बेटर। थैंक यू किस बात का? सुनो, आदि के लिए कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हारी चीजें अपनी दोस्त को दिखाई थी। हाँ। तो वो तुमसे मिलना चाह रही है। ख्वांचो उसकी चीफ बायर है। रियली? वो तो मैड्रिड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। हाँ। गुड। अच्छा, देख ले क्या लेना है। हाँ मगर बाकी सलाम पे। वालेकुम सलाम। जरा मैं खजूर लाया आपके लिए। मेरे लिए? थैंक यू। अना, तेरे लिए सरप्राइज है कमरे में। बताए? खुद जाकर देखो सामने वाले कमरे में। क्या है? 4 लोगों के लिए टेबल लगाओ। अना की बहन आई है। अना की बहन? हेलो अना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाउ डिड यू गेट हियर? मुझे लाली खाला ने। लाली खाला? लाली खाला? आई टोल्ड यू कि आज मामा की बरसी है। हाँ ना, मैं तुम्हारी मामा की एक्चुअली मैं कल तुम्हें बताना भूल गई थी। देखो, मैंने तुमसे कह दिया था मैं तुम्हारे वालिद की फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं चाहती, ना ही मैं प्रॉपर्टी चाहती हूँ। और तुम फिर भी आ गई। अगर मामा कुछ चाहती तो वो मुझसे खुद। लुक, प्लीज लीव। डू यू अंडरस्टैंड मी? प्लीज लीव। डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द डेड? तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट है फॉर द डेड? देखो इरसा, तुम भी देखो अना, ये सब कुछ अब्बा की मर्जी थी। अगर तुम अपनी मामा की रिस्पेक्ट करती हो ना, तो मैं भी अपने अब्बा की बहुत इज्जत करती हूँ। और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह चबा चबा कर मुझसे बात करो। एंड डोंट यू डेयर स्पीक टू मी अबाउट एनी रिस्पेक्ट फॉर द डेड। आपने उसको आज ही बुलाना था। मैंने कब बुलाया? वो खुद आई तो मैंने रोक लिया। अरे तेरे को आना तो पूछ लेना चाहिए था उस लड़की को घर में रहने से पहले। ठीक है, ये आए। ऐसा, ये मेरा भाई है ज़ैन। ज़ैन, ये पकड़ो 1 मिनट। 1 सेकंड में आती हूँ। अना की बहन है इरसा। देखिए, मैं आना के आने से पहले वापस मैड्रिड जाना चाहती हूँ। मरवाएगी क्या आदि से? पहले तो मुंह उठा के आ गई तुम, अब जा रही हो। मैं मुंह उठा के नहीं आई हूँ। मेरे पास आना की मामा का जेवर है, मैं उसे वो वापस करने आई थी। आप प्लीज उसकी अमानत उस तक पहुंचा दीजिएगा। नहीं, ये आप काम खुद करें। आई एम सॉरी आपी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मैं क्या करती? मैंने उसे सीढ़ियों पर इतना मायूस बैठे देखा तो मेरे दिल को कुछ होने लगा। और फिर वो तुम्हारी मामा का जेवर वापस करके मैड्रिड जा रही थी। मैंने उसे रोका। मैंने कहा अना से मिलके जाना, फिर इतनी दूर आई हो तो तोले तो देख के जाओ।
मैं समझी तुमने मेरा पता दिया होगा। दिया था, लेकिन इमरजेंसी के लिए, इसीलिए कि वो मामा की बरसी पे अटक गई। लेकिन जेवर भी तो तुम्हारी मामा का वापस करने आई थी। अगर मामा वो जेवर चाहती तो वो मुझे कुछ कहती है। तुम्हारी मामा का ही जेवर है, मुझे मालूम है। वो लॉकर में था इसलिए वो नहीं ला सकी। मैंने कहा था शाहिद भाई को कह दूं, वो भेज देंगे, लेकिन उसने कहा छोड़ो। फिर जब तुम्हारी मंगनी हुई तो उसने जेवर की बात की थी। मुझे मामा की ये बात समझ में नहीं आई। जब सारी उम्र तुम्हारी तबीयत खराब है, ऐसा हो जाएगा। चलो ठंड हो रही है, चल। सॉरी आप जैन, तुम और आना खाना लगो, मेरे साथ बुलाती हूँ। लेकिन इर्सा तो मद्रिद चली गई। जैन, तुम और आना खाना लगो, मेरे साथ बुलाती हूँ। लेकिन इर्सा तो मद्रिद चली गई। मद्रिद चली गई? अगर अब तो काफी देर हो चुकी है, वो तो बिल्कुल नए हैं इस मुल्क में। खैर वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। अगर पाकिस्तान से मद्रिद आ सकती है तो फिर टोलेडो से मद्रिद जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे रोती बिल्कुल तेरी तरह। मैंने तुझे कहा था उसका ख्याल रखना, तूने उसको जाने क्यों दिया? अदी तूने मुझे ख्याल रखने को कहा था, पहरा देने के लिए नहीं कहा था। अब वो रो रही थी तो मैं क्या करूं? एक तो इसमें रोने की क्या बात है? खैर हो सकता है उसको कोई काम हो एंड शी हैड टू गो। आई मीन हैड टू शैड टू कुछ नहीं। वो ये कह रही थी कि आना और मेरे लिए यही बेहतर है। आना के लिए बेहतर है? लीजिए और सुने, एक तरफ मेरी बेहतरी की इतनी फिक्र और दूसरी तरफ ये ड्रामे। उसको ये ख्याल नहीं आया कि आप ही परेशान हो जाएंगी। अजीब लड़की लगती है मुझे तो। आना, वो तेरी मामा का जेवर देने आई थी तुझे। हाँ ये रहा ना, यही तेरा है। मैं आप लोगों से कितनी बार कहूंगी, मुझे शाहिद सिद्दीकी साहब की कोई चीज नहीं चाहिए, ना जेवर ना जायदाद, नथिंग। क्यों नहीं चाहिए? ये तेरा हक है भाई। आना, ये तेरे को लेना है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू ज़ैन? मैं तुम पे हैरान हूं। फिर मैं संभाल कर रखती हूँ जब तक आना कोई फैसला करे। फिर तो इर्सा का पता लगाना बहुत जरूरी है। उसे ये जेवर वापस करना पड़ेगा। नहीं अधी, ये अना का है। पलोमा खाला कहती थी कि अच्छा तू चुप रहे, जा जाके टेलीफोन डायरेक्टरी लेकर आ। नहीं, मेरा ख्याल है मैंने उसे पूछा था कि वो कहाँ ठहरी हुई है। मैं उसका नंबर ढूंढती हूँ। अच्छा ना, तू कॉफी बना, मैं नंबर ढूंढ के खाने का कुछ करती हूँ। खाना मैंने बना दिया। थैंक्स ज़ैन। ज़ैन, क्या वो बहुत रो रही थी?
हाँ ना, देख अना, देख तू तो जानती है मैं तेरे को कितना, अना मेरे ख्याल से तूने उसके साथ ज्यादती की है। देख अदी तेरे को कुछ नहीं कहेगी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसके अब्बा का इंतकाल हुआ है। देखो तेरी चीजें, तेरा हक तेरे पास लेके आई थी। तू मेरे रिश्तेदारों को देख, मेरे चाचा को देख। तुम भी मेरी पोजीशन के बारे में सोचने की कोशिश करो। एक ऐसा शख्स जिसने 24 साल तक मेरी खबर तक नहीं ली, अचानक वसीयत कर जाए कि मैं उसकी जायदाद में हिस्सेदार हूं। वैसे बेचारी को कुछ दिन पहले ही पता चला कि उसके वालिद की पहली शादी भी हुई थी, और सिर्फ ये नहीं, उसकी एक बहन भी है, और सोने पे सुहागा वो उसकी जायदाद की आधी हिस्सेदार है। Poor thing। एक तरह से मुझे उस पर काफी तरस आता है। क्या सोचा होगा, प्लान्स बनाए होंगे उसने। कुछ भी है, वो तेरे को तेरा हक देने आई थी। और अच्छा मुझे लेक्चर ना दे देना। हाँ मैं भूल गया था, लेक्चर देना तो तेरा काम है ना। तो बेटी ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने उसके जेवर उसके हवाले कर दिए। मैं बहुत परेशान था, ये बहुत बड़ा बोझ था, और सच पूछो तो तुम्हारी आंटी अगर होती तो वो संभाल लेती। अंकल मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन में वापस चली जाऊं। अरे क्यों भाई, क्या हुआ? अभी तो तुम्हारी बहन मिली है और तुम इतनी दूर आई हो। अब घूमो फिरो रहो। और देखो बार्सिलोना में जो हमारे ऑनरेरी काउंसिल हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तुम उनके यहाँ रह सकती हो। उनकी भी बेटियां हैं बिल्कुल तुम्हारी उम्र की। और कनाडा में हमारी एक जाने वाली है, बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, फैमिली फ्रेंड है हमारी, और चंद दिन तक तुम्हारी आंटी भी आने वाली है। इट्स अबाउट टाइम। अब देखो ना, ये टिन फूड और फ्रोजन फूड से मेरी जान छुट जाएगी। तक आ गया हम खा के। आप मुझसे कहते हैं अंकल, मैं कुछ पका देती हूँ आपके लिए। इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि आंटी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। गिरसा बेटा, अरे बेटा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? आई एम सॉरी अंकल, थैंक यू सो मच। आपने ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ किया है, थैंक यू वेरी मच। बस पता नहीं क्यों ऐसे ही रोना आ गया। बहुत ही अजीब लड़की है अंकल वो। पहले तो खुद ही उसने मुझे अपना एड्रेस और फोन नंबर दिया, फिर जब मैं वहां पहुंच गई टोलेडो तो मुझे वहां पे एक और खातून मिली, पता नहीं शायद उसकी कोई कजन है, वेरी नाइस लेडी। मैं उन्होंने बताया कि मैं आना की मम्मी का जेवर देने आई हूँ, तो उन्होंने कहा तुम रात को यहीं रह जाओ। आना उस वक्त घर पे नहीं थी। जब वो घर वापस आई तो शी केम टू माई रूम, शी स्टार्टेड शाउटिंग, शी वाज सो इंसल्टिंग, और कहने लगी कि मैंने तुम्हें अपना टेलीफोन नंबर और एड्रेस इसलिए दिया था कि तुम यहाँ आ टपको, मैंने तो इमरजेंसी के लिए दिया था। ड्रेडफुल बिहेवियर। ये जो सिंगल पेरेंट फैमिलीज के बच्चे होते हैं ना, ये बड़े अनस्टेबल होते हैं। जब तुम मेरे घर ठहरी हुई हो तो तुम उन्हें क्यों कांटेक्ट करोगी इमरजेंसी में? और फिर यहां क्या इमरजेंसी हो सकती है? अंकल सिंगल पेरेंट फैमिली तो मेरी भी है। आई होप शी सेड सॉरी। बेटा तुम्हें मछली पसंद है? अरे बेटा मैं तुम्हें यहां पर एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूं, द बेस्ट फिश इन द सिटी। ठीक है, वैसे तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। बस वो तो मौला जी मर्जी है हुई। अभी मैं मजाक कर रहा था। तू क्या समझता है, मैं तेरा मजाक नहीं समझती है ना?
तू कब तक रुकेगी? कल सुबह पब्लिशर्स की मीटिंग है, आप भी देखिए क्या होता है, या तो आज रात को या कल सुबह सुबह सवेरे। अगर सुबह दौड़ नहीं लगानी है तो रात रुक जा। मैं भी यही सोच रही थी। एक तो आप ही आप मड्रिड नहीं आती हैं। मैं आऊंगी आऊंगी जरूर आऊंगी, बस ये अकाउंट्स अपने खत्म कर लूं। कितने दिनों से तुम्हारे फ्लैट पर भी नहीं गई। जब तक तुम मेरे साथ से बात करो तब तक मैं ये जेवर अपने पास रखती हूँ, फिर फैसला जो भी तू कर। सत्ती, मामा इतनी खुश होती हैं कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। हाँ। कॉफी पियेंगी? बनाऊं? नहीं थैंक यू, बस मैं अपने कमरे में जाती हूँ, थक गई। शब खैर। चलिए वापस। बातें करती। ये दूसरी किताब को क्या हुआ? अभी 4 महीने पड़े हैं डेडलाइन के लिए, लेकिन वक्त इतनी तेज रफ्तारी से गुजर रहा है, ऊपर से यूनिवर्सिटी का भी सारा काम पड़ा है। तो मुझे ये नहीं मालूम कि तेरी किताब किस बारे में। अच्छा ज्यादा लेक्चर मत देना। मुझे ये मालूम है कि मदीना तो ज़ारा, लेकिन तेरी किताब है, उसमें सिर्फ तस्वीरें तो नहीं होंगी। तुम फिक्र ना करो, उसमें तस्वीरें भी हैं और ड्राइंग्स भी। मैं देखना चाहती हूँ कि अल-अंदलुस की तहजीब और सकाफत में कौन कौन सी चीजें असरअंदाज हैं। मैं समझ गया। तू ये बताना चाहती है कि मुसलमानों के आने से पहले लोकल यूरोप और क्रिश्चियन तहजीब में क्या हो रहा था, और जब मुसलमान आए तो इन मुसलमानों ने इन सब लोगों के साथ मिलकर क्या खिचड़ी बनाई। देख मैं तेरे खिलाफ पढ़ी भाई। अच्छा सुनो जैन, अगर मेरी दोस्त ने तुम्हें ख्वांचोस का ऑर्डर दिया, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में क्या होगा? यार आना देख, मैं यही मसला है कि मुझे ट्रैवल करना होगा, लेकिन अभी मेरा पासपोर्ट दबा के बैठेगा। नहीं, मैं जो भी करो बी केयरफुल। हाँ जा सो जा, तेरे को सुबह बस पकड़नी है। खा सकती हूँ? हाँ खा ले, मैं भी तो खा ही रहा हूँ। खा ले। हाँ तेरी बस छूट गई तो? कुछ नहीं होता, मेरी मीटिंग 10 बजे है। तो पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि फिर तुम और आप ही मुझे 9 बजे वाली बस लेने मजबूर करते थे। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी मीटिंग करवानी है, तुम मुझे दिन बता दो। जिस दिन बोलेगी मैं आ जाऊंगा। और सुन, अभी को भी समझा, तू बड़ी साइड लेती है उसकी। वैन, अपनी की साइड और तुम्हारी साइड मुख्तलिफ है क्या? वैसे तू यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, लेकिन तेरे को सियासत में होना चाहिए था। देखो तुम ये ना समझो कि आप ही तुम्हारे मसाइल नहीं समझते। उनका खौफ बेबुनियाद नहीं है। 20 साल हो गए उस बात को। मैं इस कैद में जिंदा नहीं रहना चाहता। अच्छा जल्दबाजी में कुछ ना करना, मैं तुम्हारे पासपोर्ट की बात करूंगी अब से। लंबी बात, जैसे और बात। हाँ जब मैं मदद जाऊंगा तब। अच्छा वैसे तेरे उस दोस्त का क्या नाम है? हाँ भूल ही गई, उसका कार्ड ले लो मुझसे, हाँ ये लाई थी। ठीक है चल अपनी बस पकड़ भाई। मैंने चेंज। फिर सर अशरफ से मैंने कह दी है कि कल तुम बार्सिलोना जा रही हो, टिकट मैं खुद ले आऊंगा। सिटी प्लानर हॉल में रखा हुआ है, तुम्हें वहां कोई प्रॉब्लम हो अशरफ को फोन कर देना। थैंक यू सो मच अंकल, पता नहीं मैं क्या करती अगर आप यहाँ नहीं होते तो। वेल आई एम हियर, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। या तो शहर घूमो या प्रालो चले जाओ। जी अंकल, आई थिंक आई लुक अराउंड टुडे। आज शाम ब्रिटिश एम्बेसी में रिसेप्शन है, चलोगी? नहीं अंकल, मुझे कुछ खत लिखने हैं, मेरे ख्याल में वो कर लूंगी। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच अंकल। Okay.
सिद्दीक, वो 2 रोटियां देना। जी वो काउंटर के नीचे रखी, बिल्कुल फ्रेश है। और वो जो आपने चॉकलेट रखा है कि वो भी, और चाय की पत्ती का डिब्बा भी, ये लीजिए। थैंक यू। तो बाजी, मारिया आज कितने घंटे काम करेगी? 8 घंटे। क्यों? बस ऐसे ही पूछा था। वो फिल्म कितने बजे खत्म होगी? मैं 5:30 बजे से पहले नहीं आऊंगी। और सुनो, मारिया से लड़ाई नहीं करना, मैं बोल रही हूँ। नहीं बाजी, मैं कहाँ लड़ता हूँ। वो तो सारा वक्त चीनी और चाय की पत्ती चोरी करती है, और 1 किलो चीनी तो रोजाना पी जाती है। सिद्दीक, 1 किलो नहीं तो आधा किलो बाजी। उसे झगड़ा नहीं करना, मैं बता रही हूँ। सुना तुमने? अरे आप टेंशन क्यों ले रही हैं? अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बोला गीता, आज का दिन बहुत अच्छा है। जी, दिन तो बहुत अच्छा है। और शायद आज आप कोई काम पे जाए? जी नहीं, आप भूल रहे हैं। आज जुम्मे का दिन है, और जुम्मे का दिन मैं अपनी फ्रेंड लूसिया के साथ गुजारती हूँ। यस यस, याद आ गया मुझे। वैसे कब से चल रहा है ये प्रोग्राम आप लोगों का? 15 साल से। 15 साल? कभी नागा नहीं हुआ? हाँ, हुआ है। जब कभी जैन बीमार होता था, या पैदरों को चिकन पॉक्स या मीजल्स हो जाते थे। हाँ, मगर बच्चों को हम वीसीआर की वजह से फिल्म दिखा देते थे। नहीं, लूसिया के बच्चे भी देखते हैं पाकिस्तानी फिल्में? शुरू के 2 साल तो हम स्पेनिश फिल्म देखते थे। Then I had to learn Spanish. फिर मैंने लूसिया को उर्दू के साथ साथ पंजाबी फिल्म भी दिखानी शुरू की। पंजाबी फिल्म हीर रांझा का तो उसको गाना भी याद है। हाँ हाँ, वो मुझे भी याद है। वो सुन वंजली दी मिठी में तान, मैं तो हो गई कुर्बान। ख्वाजा खुर्शीद अनवर, जीनियस। That he was. वैसे एक मिनट, वो 15 साल ना? हाँ, तो 15/12 is 180. So 180 minus 6, 720. My God. यानी आप दोनों ने को तकरीबन 720 फिल्में एक साथ देखी हैं। और होल्ड इट, 13/12 is 156 and 156 is 624. इसमें से 624 पाकिस्तानी फिल्में। क्या जबरदस्त रिकॉर्ड रखा है आप लोगों ने? जी नहीं, मैंने नहीं रखा, मगर लूसिया रखती है, आप उसे पूछ लीजिए। हाँ, वो भी बहुत कमाल किया रहता है। उर्दू भी सीख रही है। कहाँ से सीखी उसने उर्दू? क्या उसने किसी पाकिस्तानी बंदे से शादी की थी? Yeah, she was married to a Pakistani. क्या हुआ था? बस इंजीनियरिंग एक्सीडेंट। अफ्रीका में काम करते थे। फिर उसके बाद उसकी माँ और भाई जाकर उसे ले आए। बच्चे उसके छोटे छोटे थे। कमाल। अच्छा, मैं चलती हूँ, लूसिया का घर आ गया। हाँ, कभी टाइम मिले तो मैं मिलना चाहूंगा उससे। बहुत कमाल किया रहता है। वो तो है। अच्छा, खुदा हाफिज। तो कॉफी की जरूरत है। मेरे कैफे चलते हैं, लेकिन वहां पर रश बहुत होगा इस वक्त। चलो मेरे घर चलो। जब मैं तुम्हारे घर आ रही थी तो वैश मिला था रास्ते में। उसको भी पाकिस्तानी फिल्मों का बहुत चस्का है। सारे जगह तो उसे साथ लेके आना। इसके बाद तो कॉफी की जरूरत है। मेरे कैफे चलते हैं, लेकिन वहां पर रश बहुत होगा इस वक्त। चलो मेरे घर चलो। जब मैं तुम्हारे घर आ रही थी तो वैश मिला था रास्ते में। उसको भी पाकिस्तानी फिल्मों का बहुत चस्का है। सारे जगह तो उसे साथ लेके आना। अम्मी ठीक कहती हैं, नरम दिल होने में और बेवकूफ और पागल बनाए जाने में बहुत फर्क होता है।
मुझे तो उसकी पर्सनैलिटी समझ में नहीं आती। हमेशा नबी तुली गुफ्तगू करती है, या तो फिर जो दिल में आता है बोले चली जाती है। दिस इज वेरी अनफेयर जुबैर। वो 10 साल से अंकल की खिदमत कर रही है। उसने येल जाने से इनकार कर दिया जो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। सो बिग डील। लेट मी फिनिश। उसका हर फैसला अंकल की बेहतरी के लिए था और अंकल के इंतकाल को भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं भाईजान। अब्बू का तो ख्याल है कि वो आपको इस्तेमाल कर रही है, और अब्बू ये भी कह रहे थे कि इरसा ने आपसे मंगनी अपने अब्बू को खुश करने के लिए की है। तो इसमें आप भी ऐसे ही हैं भाईजान। इनफ इज इनफ जुबैर। तुम मेरी होने वाली बीवी की बात कर रहे हो। मुझे बात करने का ढंग तो नहीं है, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो आपको इस तरह उल्लू बनाए। और उसका तो ये भी नहीं पता कि वो वापस कब आएगी। Sí, porque no pasa nada. Igual media hora, ¿sí? Vale. Adiós. Hello, Anna. This is Irsa. Thank you. Hello. Irsa? हाँ, this is Anna. I'm so glad I got you. वो मैं भी निकलने वाली थी। मुझे आपका मैसेज मिला था। हाँ, वो असद मलिक से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि तुम बार्सिलोना गई हुई थी। कैसा लगा? Barcelona? It's great. It's fabulous. I wanted to thank you for the ज़ेवर. आपकी मामा के थे आना, आप तक पहुंच कर। देखो सर, ये बातें फोन पे करना कुछ मुश्किल होती हैं। हम मिलते क्यों नहीं? Why don't we meet? आना, मैं एक्चुअली अभी फ्लडो देखने जा रही थी। वैसे तो मैं पहले भी गई हूँ वहाँ, लेकिन इतना कुछ है वहाँ देखने के लिए अभी के। हाँ, मैं तो अभी भी प्राडो में घंटे गुजार सकती हूँ। It's up. I'm really sorry. There is no excuse for bad manners. देखो, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम प्राडो जाओ, और मैंने भी कहीं जाना है किसी से मिलने, तो 1:30 बजे प्राडो की सीढ़ियों पे मिलते हैं। प्लीज इरसा, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आई अप्रिशिएट इट। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।
हाय अना, आई एम सॉरी मुझे देर हो गई। मैं गोया की फ्रेंच रेवोल्यूशन की एचिंग्स देख रही थी। गॉड दे अमेजिंग। वो एचिंग जिसमें एक आदमी दूसरे को गोली मार रहा है, मुझे लगा मुझे लगने वाली है। ही इज अ जीनियस। और एक तरफ इतनी हैबतनाक फ्रेंच रेवोल्यूशन की एचिंग्स और दूसरी तरफ काम डचेस ऑफ एल्बा। डचेस ऑफ एल्बा काम मखास। वेल हाँ, तुम ठीक कह रही हो, शायद उसे काम नहीं कह सकते। एक खुफिया सी मुस्कुराहट है और कुछ जज्बाती, यू नो व्हाट आई मीन ना। एक खूबसूरत औरत जो किसी की मुंतज़िर है और फिर दूसरी तरफ खौफनाक हैबतनाक खून खराबा ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई नो व्हाट यू मीन। ऐसा मुझे काम पड़ गया है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। पहले मैं सोच रही थी कि तुम्हें कहीं लंच पे बाहर ले जाऊं, लेकिन I hope you don't mind. I just picked up some sandwiches. That's okay. वैसे मलिक अंकल का घर बहुत करीब है. I can always go back. मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे पास वक्त हो, प्लीज। फिर उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से खड़े खड़े मेरी टांगें दुख गई। I know. Museums can be very very tiring. तो यहाँ आगे बेंचेस हैं ना, वहाँ बैठ जाते हैं। Okay. तो ना, you like? Okay. हाँ। बार्सिलोना भी तो गजब का शहर है। I liked it better than Madrid. मेरे ख्याल में मुझे मैड्रिड से अच्छा लगा। मैड्रिड के चप्पे चप्पे को जानती हूँ मैं। मेरा मतलब है, मुझे मैड्रिड से इश्क है। Oh, I'm sorry. Actually मैं बार्सिलोना को भी इतना अच्छा कहाँ जानती हूँ। And first impressions are often wrong. हर इंसान की अपनी पसंद होती है। बार्सिलोना किसी चुलबुली लड़की की तरह है। और मैड्रिड? मैड्रिड गोया की माखस की तरह, दोनों की तरह। एक धीमी धीमी दहकती हुई और दूसरी अभी ड्रामेटिक। इर्सा, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत सेंसिटिव लड़की हो, और जो कदम तुमने उठाया है वो बड़ा बहादुरी का है। शायद इसलिए आई एम होपिंग कि तुम मेरी मजबूरियां समझ सको। मैं शाहिद सिद्दीकी साहब का जेवर, जायदाद वगैरह बिल्कुल नहीं ले सकती। मेरा मतलब है कतन नहीं। आना, मैं तुम्हारा ये रवैया नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हें जायदाद नहीं लेनी, मत लो। तुम्हें जेवर नहीं चाहिए, मत लो। किसी यतीम खाने को दे दो, और डू वॉट एवर यू डू हियर इन स्पेन। अजीब लड़की हो तुम। इतनी दूर से मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, और तुम हो कि सिर्फ
जेवर, जायदाद, पैसा, इसके अलावा तुम कोई और बात ही नहीं करती हो? तुम मुझसे एक दफा ये नहीं पूछ सकती थी कि इर्शा तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? इर्शा, ये तो महज नाइंसाफी कर रही हो। मैंने तुमको अपने फोन नंबर दिए थे, एड्रेस दिया था, और मैंने तुम्हें फोन भी किया था। तुम बार्सिलोना गई हुई थी। तुमने मुझे फोन करके कोई तीर नहीं चलाया ना, इतने सारे लोगों के बीच में मुझे जलील करके। अगर मलिक अंकल यहाँ नहीं होते तो क्या होता मेरा? हाँ इर्शा, मगर मलिक साहब यहाँ पे थे, और ये बात तुम मुझे बता चुकी थी। और फिर मामा की बरसी पे आना, मैं उन्हीं का जेवर वापस करने आई थी तुम्हें। और तुम्हारी वो बेचारी, तुम्हें पता है तुमने आप ही को कितना परेशान किया? हाँ, उन्होंने सुबह फोन पे बात की है मुझसे। वो मैड्रिड आ रही हैं जेवर लेकर, हमसे मिलना चाहती हैं। लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो आना, ये जेवर मैं वापस पाकिस्तान नहीं लेके जाऊंगी। ये तुम्हारी मामा का जेवर है। मैं इसे पूरी दुनिया में क्यों ढोए ढोए फिरूं? You're being very unreasonable, इर्शा। Don't talk to me like that, Anna, and stop patronizing me. तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर तुम्हारी मामा की मर्जी इतनी अहम थी और उनकी बरसी अभी, क्या मुसीबत है। अना, अब्बा का अभी 40वां नहीं हुआ है, और वो सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी अब्बा थे, और वो एक बहुत रोशन ख्याल और बहुत इंसाफ पसंद इंसान थे। मुझे नहीं मालूम कि तुम अपने सीने में उनके खिलाफ क्या जहर खोले बैठी हो, या तुम्हारी मामा ने उनके खिलाफ तुम्हारे क्या कान भरे हैं। इर्शा, खबरदार, जो तुमने मेरी मामा के खिलाफ कुछ भी कहा तो उन्होंने कभी तुम्हारे वालिद के मुतालिक मुझसे कोई बात नहीं की। खबरदार? मैं खबरदार रहूं? आना, तुम भी खबरदार रहो। अगर तुम्हारी मामा ने कभी तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम्हारे वालिद, एंड यस यू मे नॉट लाइक इट, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया कि तुम्हारे वालिद कितने नफीस इंसान थे, तो इसमें मेरे अब्बा का कोई कसूर नहीं है। आप ही ने कहा मिलना है हमसे? तुम्हारे फ्लैट पे। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो आना, मैं सिर्फ उनसे मिलने आऊंगी क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही हैं। और अगर तुमने जेवर, जायदाद के बारे में कोई भी बात करनी है तो वकीलों के जरिए करो, मुझसे कभी नहीं। I have to go. Adios. Well, so do I. Señor Antonio de Lucas, Mr. Shania Mafredi, Mr. Edson. Hello, I've received all the papers, thank you. So are the collaterals acceptable? Yes, everything is in order, but 2 of the buildings are listed. Conservation. You cannot change the look of the buildings. They are historical places. Yeah, they're beautiful buildings, but why do we want to change the look? यार, हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। बिल्डिंग नई हो या पुरानी हो, बिल्डिंग खरीदो, बिल्डिंग हमारी हुई, उसके बाद बिल्डोजर मंगवाओ और उसे तोड़ दो। ऐसी भी कोई बात नहीं, वहाँ भी Excuse me, we just lapsed into Urdu. No, I think we can just go ahead if you're satisfied with bank guarantees and collaterals. I love old buildings. Yes, and there is a real scope for creating fantastic luxury apartments. For how long are you going to be here? For as long as you need me. इस समय तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम वापस कब आओगी? उमर, आर यू ऑलराइट? आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? पता नहीं, 2 साल से तुम्हें रोज मिलने की आदत जो हो गई थी, और अब तो अंकल भी। उमर, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। इससे तुम वापस कब आ रही हो? जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम अभी अभी वहां पहुंची हो। उमर, मैं आना से फिर मिली थी आज।
वो तो बिल्कुल सर की भी है। बी केयरफुल इरसा। उमेर, आर यू देयर? हेलो? हाँ आई एम हियर। इरसा, मैं चाह रहा था कि अंकल के 40वें के बाद हमारी शादी हो जाए। मुझे अभी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं कल फिर फोन करूंगा। ओके, उमेर, मेरे ख्याल में आपकी कॉल बहुत लंबी हो रही है, फिर बात करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। सलाम अदी। हाँ, वालेकुम सलाम। आज जैन साहब सुबह सुबह निंद्रा मां किए उठियो? There is a will, there is a way अदी। जब शाह मुराद फैसला कर ले। अदी, मैंने पाकिस्तान के वकील को खत लिखा है, यहाँ के वकील के जरिए। क्या? या मौला, जैन अगर तुझे कुछ हो गया तो? अदी, मुझे कुछ नहीं होगा। अदी, 20 साल गुजर गए इस बात को, अब तो वो हुकूमत भी नहीं रही। अदी वकील कह रहा था कि जमीन अब भी मेरे नाम है। जमीन इसलिए तेरे नाम है क्योंकि तू जिंदा है। और अगर शामुरा, ओ जैन जी तूने क्या किया? तुझे जमीन अपनी जान से ज्यादा अजीज है। नहीं अदीब, जमीन नहीं होगी तो जान का क्या फायदा? जैन तुम उस हमारे तो कहो तो। मैंने वादा किया था कि मैं कभी भी मैं तुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अदीब, तू देख तू किस हालत में जी रही है। क्यों? मौला का दिया सब कुछ है। तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे ले ले। नहीं समझती है अदीब, मुझे मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बाबा का, मेरी माँ का कत्ल किसने किया है। जमीन का मसला नहीं है। ओ जैन वो तुझे भी खत्म कर देंगे। जैन माँ तुझे क्या हस्ती बता, तुझे मुझे को ख्याल ना है। अदीब, इस दुनिया में तुझसे बढ़ के कोई नहीं है मेरे लिए। ऐसा ना कर प्लीज, ऐसा ना कर। तो इतने सालों तक मैंने तुझे यही सिखाया है कि रुपया, पैसा, जायदाद, ये सब कुछ जिंदगी से ज्यादा कीमती है। नहीं अदीब, हिम्मत से काम करना, सच्चाई, ये सीखा मैंने तुझे ही देख के सीखा है मैंने।